हेलो बॉयज एंड गर्ल्स और वेलकम बैक आप सभी को मेरी क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज अपने पास वापस ओलंपियाड का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू 36 एंड हमें यहाँ पे निकालना है एक्स की वैल्यू। तो अभी इसको अप्रोच कैसे करेंगे? देखो, अब तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया देवर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर। तो हम लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स? वी यूज टू फैक्टराइज एंड फैक्टराइज करने के बाद वी यूज टू गेट एक्स की वैल्यू। बट अभी क्या करेंगे? क्योंकि अभी तो वी आर हैविंग अ क्यूबिक इक्वेशन। एक काम करते हैं, 36 जो आपका राइट में, उसको है ना पहले लेफ्ट में लेके आते। तो ये क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36 इट इज इक्वल टू 0। चलेगा? अभी सवाल ये है कि आगे अपन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं क्या कर सकते हैं। करेक्ट है? देखो, ऐसे केस में हम लोग हमेशा ना स्टूडेंट्स मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का ट्राई करते हैं जब नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो। ऐसे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 1 2 3। सो थोड़ा हम लोग ट्राई करेंगे ये बीच के टर्म को स्प्लिट करने का। तो अभी तुम लोग बताओ, बीच का टर्म अपने पास यहाँ पे 1x स्क्वायर है, हाँ कि ना? क्या मैं ये 1x स्क्वायर को माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर लिख सकता हूँ ना? क्योंकि +1 इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स? इट इज -3 + 4। करेक्ट है? तो वही हम लोग करते हैं। देखो ना, 1x स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूँ? -3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। एक बार चेक करो, ठीक है? एंड बाकी के टर्म्स हम लोग फिल करते हैं, विच इज एक्स क्यूब एंड यहाँ पे अपने क्या, आपके पास क्या? -36। इज इट फाइन? स्प्लिट करने के बाद हम लोग करते हैं अभी ग्रुपिंग। तो ये होगा आपका फर्स्ट ग्रुप, ये होगा मेरा सेकेंड ग्रुप, ठीक है? अभी तुम लोग ही बताओ, फर्स्ट ग्रुप में से मैं क्या कॉमन निकालूं? यस, करेक्ट, आई कैन टेक एक्स स्क्वायर कॉमन। एक्स स्क्वायर कॉमन आने के बाद हमारे पास अंदर क्या बचेगा? एक्स -3। इज इट फाइन स्टूडेंट्स? चेक करो एक बार। सेकेंड ग्रुप में से मैं क्या कॉमन निकालूं? सेकेंड ग्रुप अपना क्या है? 4x स्क्वायर -36। आई कैन टेक स्टूडेंट्स +4 कॉमन, तो आपको अंदर मिलेगा एक्स स्क्वायर -9 इट इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर अभी इससे हुआ क्या? क्योंकि हम पूरे में से तो कुछ कॉमन नहीं निकाल पा रहे। ऐसा है क्या? देखो ना, हमारे सेकंड ब्रैकेट जो है उसमें क्या है? एक्स स्क्वायर -9। करेक्ट है? अभी तुम लोग ही बताओ, क्या मैं एक्स स्क्वायर -9 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एक्स स्क्वायर -3 स्क्वायर। करेक्ट है? इसका मतलब ये जो है अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया। एंड व्हाट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? इट इज a प्लस बी a माइनस बी। आई होप कि आपको ये सब याद हो। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? दिस विल बी x + 3 x -3। सो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे x स्क्वायर -9 के जगह पे x + 3 इंटू x -3 पुट कर सकता हूँ। तो चलिए वही करते हैं फिर। x स्क्वायर, ठीक है, x -3 + 4, एक्स स्क्वायर -9 के जगह पे x + 3 और x -3। करेक्ट है? इट इज इक्वल टू 0। अभी तुम लोग ही बताओ फिर, अभी ये पूरे चीज में से व्हाट कैन आई टेक कॉमन? ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख रहा है x -3 आई कैन टेक कॉमन। तो चलिए x -3 को कॉमन निकालते हैं। आपको फिर अंदर देखो ध्यान से, क्या फिर बन जाएगा? एक्स स्क्वायर +4 इंटू ब्रैकेट x + 3। करेक्ट है? चेक करो, और एक ब्रैकेट आएगा, इट इज इक्वल टू 0, है ना? सो मैं लिखता हूँ x -3 एक्स स्क्वायर, ये 4 को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस विल बी 4x + 12 इज इक्वल टू 0। चेक करो एक बार, अभी हुआ कि नहीं? सिंप्लीफाई देखो। सो नाउ x -3 इट इज इक्वल टू 0। करेक्ट है? सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको? 3। अभी देखो, ये ब्रैकेट को भी तो सॉल्व करना है ना, तो इसको भी मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, x स्क्वायर + 4x + 12 इज इक्वल टू 0। नाउ ऑब्वियस सी बात है, दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो भी देखो, हम लोग है ना इसको फैक्टराइज करने का ट्राई करते हैं। चलेगा? इसमें हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को करते हैं मल्टीप्लाई। 1 × 12 इज 12। इज इट फाइन? अभी
बीच के टर्म को ऐसे स्प्लिट करना पड़ता है कि उसका एडिशन और सबट्रैक्शन इज +4 एंड मल्टीप्लीकेशन इज +12। तो अभी तुम ही बताओ कौन से दो नंबर पॉसिबल है, जरा सोचो। तो अगर मैं सोचूंगा 6 - 2 चलेगा, 6 - 2। देखो 6 - 2 +4 तो देगा, बट 6 × -2 +12 तो नहीं देगा ना स्टूडेंट्स। तो ये तो कुछ काम का नहीं आपका। तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, अभी है ना हम उसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग है ना b² - 4ac के वैल्यू निकालते हैं। अभी आप बोलोगे सर ये क्यों निकाल लो, आपको याद है इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन वी आर हैविंग रियल रूट्स। आई होप कि आपको याद है। एंड इफ इट इज लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स। ठीक है, तो चेक करते हैं स्टूडेंट्स, b² - 4ac। अभी यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा मेरी a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 4 एंड c की वैल्यू क्या है 12। तो चलिए भाई साहब पुट कर दे, तो b की जगह पे 4² - 4 × व्हाट इज माय a ओवर 1, व्हाट इज माय c ओवर 12। चेक करो एक बार, ठीक है। 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 4 × 12, ये कितना होगा आपका स्टूडेंट्स 48। नाउ what is 16 - 48? It is -32. So अगर आपका b² - 4ac लेस देन 0 आया, इसका मतलब क्या होता है, वी आर हैविंग नो रियल रूट्स। तो ये तो भाई साहब आपका पॉसिबल ही नहीं है, समझा। तो ये केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, x डज नॉट बिलोंग टू रियल रूट्स। इज इट फाइन स्टूडेंट्स। तो आपका बस एक ही आंसर रहेगा विच इज 3। सो आई होप स्टूडेंट्स ये पूरा जो क्वेश्चन है आपको समझा है। थैंक यू फॉर